previous video, we have discussed statement of law of diminishing marginal utility as well as some assumptions regarding this law. Now we explain this law through table and diagram. We make tabular presentation of this law. Clear? So we take a hypothetical table. You have to assume something. Here first column is units of a commodity. आप कमोडिटी कोई भी ले सकते हो, आइसक्रीम ले लो, चपाती ले लो, रसगुल्ला ले लो, जो मर्जी आप कमोडिटी ले सकते हो. क्लियर? एंड आफ्टर दैट your next column will be of total utility and after that marginal utility. Suppose आपने 0 यूनिट्स कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी आपकी 0 होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 होगी क्योंकि आपने कोई यूनिट कंज्यूम ही नहीं किया. क्लियर? आफ्टर दैट आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो लेट उस पर आपको 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिलेगी. तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं? tu ऑफ n माइनस tu ऑफ n माइनस 1. हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट की निकालनी है तो tu ऑफ n मींस tu ऑफ 1 माइनस tu ऑफ 1 माइनस 1. तो आपके पास क्या हुआ? tu ऑफ 1 माइनस tu ऑफ 0. इट मींस 10 माइनस 0. तो आपके पास फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी? 10. 2 यूनिट्स पर सपोज आपको 8 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है. एक बात ध्यान रखोगे, आपने हर अगले एस्पेक्ट पर यूटिलिटी को डिक्रीज करना है. आप डाटा कोई भी ले सकते हो, ऊपर आप 15 ले लेते, बट हर अगले यूनिट में फर्स्ट यूनिट के बाद जब से आपने कंजम्पशन शुरू किया उसके बाद से आपने यूनिट्स का से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी को डिक्रीज करना है. और रीजन मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम किसी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं हर अगले यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर जाती है. इसी कारण से हम उस कमोडिटी का आगे नेक्स्ट यूनिट का कंजम्पशन बंद कर देते हैं और अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन किया तो हमें 10 यूनिट्स की यूटिलिटी 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली. सेकंड यूनिट का कंजम्पशन करने से वी स्कोर 8 यूटिल्स यूटिलिटी 80 सॉरी सेकंड यूनिट का कंजम्पशन करने से हमें 8 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली. तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हुई? 18. और थर्ड यूनिट्स का कंजम्पशन करने से और टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं? tu ऑफ mu ऑफ n समेशन ऑफ mu. tu ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ mu ऑफ n. mu ऑफ n मींस mu ऑफ 1 प्लस mu ऑफ 2. mu ऑफ 1 से हमें मिली थी 10 न्यूटन की यूटिलिटी और mu ऑफ 2 से मिली थी 8 न्यूटन की यूटिलिटी. क्योंकि ये एक एडिशनल यूटिलिटी बता रही है ना. एडिशनल यूटिलिटी हमने मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या की थी? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट. हमने फर्स्ट के बाद सेकंड एक और यूनिट का कंजम्पशन किया तो हमें 8 यूनिट की यूटिलिटी मिली. थर्ड यूनिट का कंजम्पशन किया तो हमें और यूटिलिटी डाउन मिली, 6 यूनिट की यूटिलिटी मिली. तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 24. क्योंकि 18 प्लस 6 24. आप इसमें प्लस करके ये ऑब्टेन करोगे, अब इसमें ये प्लस किया तो आपके पास ये ऑब्टेन. क्लियर? इसी तरह से फोर्थ यूनिट का आपने कंजम्पशन किया तो लेट आपके पास यूटिलिटी मिली 4 यूनिट्स की. तो अब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 28. फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन करने से लेट आपको 2 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली और आप डाउन जा रहे, आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं 30. और 6 यूनिट का कंजम्पशन करने से आपकी यूटिलिटी 0 होगी. आप इसके बाद और यूनिट्स का कंजम्पशन नहीं करना चाहते तो 30 प्लस 0 आपके पास 30 है. आप एक डाटा और ले लोगे 7th यूनिट पर. 7th यूनिट पर आपको एक चपाती और खाने के लिए फोर्स किया गया तो आपकी नेगेटिव यूटिलिटी होगी -2. तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 30 माइनस 2 28. क्लियर? नाउ हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस इन अ डायग्राम? Here you have to represent
total utility. Here you have to represent marginal utility unit. आप एक ही डायग्राम में दोनों को शो कर सकते हो, जैसा कि आपकी बुक में शो किया गया है, पर आप सेपरेटली भी शो कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए आपको सेपरेट डायग्राम की जरूरत पड़ेगी. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. आपके पास यूनिट ऑफ कंजम्पशन कितनी है? 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. इसी तरह से ही आप नीचे भी ले लोगे बिल्कुल इनके पैरेलली. 2 नाउ टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी है? 30. हम 4 का गैप ले लेते हैं. 4 से ये रब कर रही हूँ. 8 12 16 20 6 का ले लेते हैं हम लोग. 6 12 18 24 30 और 30 तक ही हमें चाहिए. सो फर्स्ट यूनिट पर हमें 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिलती है. तो इट मींस 10 हमारे पास यहाँ आएगी. 0 पर 0 है, 10 पर 1 पर 10, 2 पर 18, 3 पर आपके पास है 24, 4 पर आपके पास है 28 एंड 5 पर आपके पास है 30. और 6 पर आपके पास 30 फिर से. और अगर 7th यूनिट भी लेते हो तो आपके पास फिर से 28. तो ये आपका यहाँ पर आप एक लाइन खींच लोगे. आपका इनवर्स यू शेप बना है. ये टोटल यूटिलिटी का. अब मार्जिनल यूटिलिटी देखिए. 0 पर 0, 1 पर 10, 3 6 9 और 12 ले लेते हैं यहाँ पर. 1 पर 10, 2 पर 8, 3 पर 6, 4 पर 4, 5 पर 2 और 6 पर 0 एंड 7 पर आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी. -3 हमने लिया तो -2. फिर तो ये डायग्राम आपके पास इस तरह से. अब आप देखिए 6 यूनिट से आप एक लाइन खींचोगे और वो लाइन आपकी जहां पर आपकी टोटल यूटिलिटी 0 शो हुई है, वहां सॉरी मैक्सिमम शो हुई है, वहां आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास क्या है? 0. क्लियर? जहां आपकी टोटल यूटिलिटी आपके पास पॉजिटिव जा रही है, टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव है, वहां आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव. और जहां आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लग गई है, वहां आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी. ये पोर्शन आपका नेगेटिव यूटिलिटी को शो कर रहा है और ये आपका पोर्शन पॉजिटिव यूटिलिटी को शो कर रहा है, और ये आपकी यूटिलिटी यहाँ पर 0 हो गई. क्लियर? So this shows that when you consume more and more units of a commodity, utility derived from each successive unit goes on decreasing, and a point must come when your satisfaction level is reached, and after that your utility goes on decreasing. Clear? So this is your fundamental psychological law or law of diminishing marginal utility. Clear? Thanks. Have a nice day.